वेन डायग्राम के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। यूनियन क्या होता है, पहले तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यूनियन होता क्या है। यूनियन होता है जब हम दो सेट्स को मिलाकर किसी सेट को लिखते हैं। ठीक है, यूनियन क्या होता है, दो सेट को मिलाकर हम एक सेट को लिखते हैं। बेसिकली ये ए सेट के एलिमेंट्स को प्लस बी सेट के एलिमेंट्स को मिलाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट हो क्या जाएगा हमारे पास सेट हो जाएगा 2 4 2 4 6, फिर इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 6 8 10। ठीक है, बट हम जब भी लिखते हैं तो कभी भी रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो इसीलिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन हट जाएगी और हमारे पास सिंपल ये सेट बच जाएगा 8 और ओके, हमारे पास सिंपल ये सेट बच जाएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है, चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको आपको एक और तरीके से बता देती हूँ। मेरे पास एक सेट है, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में सपोज कर लो मैंने यूनिवर्सल सेट को मान लिया है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बिकॉज ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है, ए सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, ए सेट में हमारे पास है 2 4 एंड कॉमन कौन सा है इसमें से, कॉमन जो कॉमन आएगा वो कॉमन एरिया में लिखते हैं 6। यहाँ पे कौन से हमारे पास 8 10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 और यहाँ पे हमारे पास 6 8 10। 6 हमारे पास क्या है, बीच में है, मतलब दोनों का कॉमन है। ठीक है, ठीक है, और जब हम इनका यूनियन करेंगे तब हम कॉमन वाले को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, बार बार नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास सेट क्या आ गया, हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ गया, ए यूनियन में हमारे पास आ गया 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनियन में ये सारा पार्ट आएगा। ठीक है, कॉमन वाला भी, ए वाला भी, बी वाला भी। ठीक है, ये पूरा हमारा यूनियन का सेट है। ठीक है, 2 4 6 8 10 आ रहा है ना पूरा, 2 4 6 8 10। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन सेट में हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 8 और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है सेट बी में 2 3 5 7। देखते हैं, सेट ए में एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 2, फिर 4 है हमारे पास, 6 8, राइट। यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 3 है, सेट बी में क्या है 3 है, 5 है, 7 है। यानी कि बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है जो कॉमन है 2। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम हमेशा कॉमन वाले एलिमेंट को लिखते हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास सेट सिर्फ 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 यही कॉमन है, 4 6 8 3 5 7। जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन में हमेशा वही एलिमेंट लिखते हैं, उसके अलावा ये नहीं लिखते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन वाला तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में उनके बाकी एलिमेंट भी लिखते हैं।
ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। ये हमारा कौन सा पोर्शन होता है? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। जबकि हमारे पास यूनियन में कौन सा पोर्शन होता है? यूनियन में हमारा पोर्शन ये पूरा होता है। ठीक है, ये पूरा, ये जितना भी हमारे पास पोर्शन है ए से लेके बी तक, इंटरसेक्शन से लेके जो नॉर्मली खाली है वहां तक, ये सारा हमारा यूनियन का पोर्शन है। ठीक है, ये यूनियन का पोर्शन है। और नीचे हमारे पास ये क्या है? हमारे पास इंटरसेक्शन का पार्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन का ऐसा साइन होता है डिफरेंस। डिफरेंस थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये हमारा सेट है 1 2 3। बी हमारा सेट है 3 5 6। ठीक है, अगर मैं ए माइनस बी करूं तो क्या आएगा? और मैं बी माइनस ए करूं तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन और यूनियन पे इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में इनका फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है, जैसे सेट ए कौन सा है हमारे पास? 1 है, 2 है, 3 कॉमन में है, और यहाँ पे क्या है? 5 है और 6 है, B है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बट वो एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। बी से क्या है? दुश्मनी है उसको। बी के एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसको ऐसे पढ़ा जाता है ए बट नॉट बी। ए तो होगा, ए के अंदर जितने एलिमेंट है सब होंगे, लेकिन सिर्फ वो वाले एलिमेंट नहीं होंगे जो बी के अंदर है। बी के अंदर 3 है तो यहाँ पे 3 हटा दिया जाएगा। ओके, 3 यहाँ पे हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट बी के अंदर है। ओके, इसी तरीके से बी बट नॉट ए का मतलब होता है बी के तो सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे। बाकी बी के सारे एलिमेंट होंगे। 5 होगा, 6 होगा। क्लियर? क्लियर? ए बट नॉट बी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी होता है ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, बट जहां पे यहाँ पे बी आ रहा है ए के अंदर, वो वाला पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ वो वाला पार्ट लेंगे जहां पे हमारे पास क्या है? ए है, पर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? ओके, और अगर इसी तरीके से अगर मैं बी बट नॉट ए लिखूं तो वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा बी वाला, बी का हाफ। ओके, ए बट नॉट बी क्या हो जाएगा? ये बी का हाफ हो जाएगा, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा। 3 इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 3 क्या है? हमारे पास ए में है, इसलिए हम 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या है? ए बट नॉट, और मैं कैसे लिखती हूँ? बी माइनस ए। बी के सारे एलिमेंट होंगे बट ए का नहीं हो। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारा अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे आराम से। आप समझते रहिए ध्यान से,
क्लासेस बार-बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके? लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।